दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी दिल्ली में। इसको याद रखने का ट्रिक है कि दिल्ली में आप जानते हैं लाल किला है। दिल्ली में लाल किला है, पार्लियामेंट वहीं पे है। तो पार्लियामेंट से आपको लीडर याद आएंगे। लीडर जो पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री के नाम पे जो है दिल्ली में, वह है इंदिरा गांधी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज। मुंबई में आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, तो उनमें शिवाजी का नाम आता है। और मराठा साम्राज्य बेसिकली मुंबई में बेसिकली वहीं पे है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलकाता में। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वह कोलकाता से थे। हाल ही में न्यूज भी हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस पे ममता बनर्जी और मोदी जी में लड़ाई हुआ था, जो कोलकाता से रिलेटेड न्यूज है। तो आप याद रख सकते हैं कोलकाता में। बेंगलोर की बात करें दोस्तों, तो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा नाम की एक जगह है बेंगलोर में, उसी के नाम पे है बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको आप याद कैसे करेंगे, राजीव गांधी। इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं दे रहे हैं, आप नॉर्मल ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए रांची में। रांची में बात करें, रांची दोस्तों है लगभग वह बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसको याद करने का ट्रिक है कि बिरसा मुंडा, आपको मालूम होगा कि आदिवासी आंदोलन से विरोध इनका बिलोंग करते हैं। आदिवासी वाले जो आंदोलन हुआ था उनसे बिलोंग करते हैं। और रांची जो है बेसिकली पठारी क्षेत्र है और वहाँ पे आदिवासी लोग बहुलता में रहते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं बिरसा मुंडा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद जो है गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है। इससे आप याद रख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गुजरात में आपको ये भी पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। जयपुर का हो गया जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और त्रिवनंतपुरम की बात करें तो त्रिवनंतपुरम का हो जाएगा यहाँ पे, त्रिवनंतपुरम का त्रिवेंद्रम, उसी नाम से मिलता जुलता है। त्रिवनंतपुरम का त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा की बात करें दोस्तों तो दाबोलिम, गोवा में दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई। गोपीनाथ असम के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, उससे आप याद रख सकते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अमृतसर श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु जो रामदास जी, ये कोई सिख के गुरु हैं। अमृतसर में आपको मालूम होगा कि सिख समुदाय ज़्यादा है और वहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है जो कि सिख को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोच्चिन में। कोच्चिन का कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब पोर्ट ब्लेयर को आप देखेंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार जो है मुंबई से नज़दीक है और सावरकर जो है मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कोझिकोड कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोझिकोड में कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह बेसिकली नाम पे रखा गया है। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें दोस्तों तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भुवनेश्वर जो पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। अभी आपको मालूम होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उससे आप याद रख सकते हैं बीजू पटनायक। ठीक है, नागपुर में बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर, नागपुर में ही इनका जन्म हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो कि नागपुर आपका मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। लखनऊ की बात करें तो चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको वहाँ पे है, क्योंकि आपको मालूम होगा चौधरी चरण सिंह जो है लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उसी तरह वाराणसी की बात करें दोस्तों तो वाराणसी में है आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मालूम होगा कि बनारस से लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग करते हैं, तो इनके नाम पर रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंगलोर में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयम्बटूर में कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केवल नाम पे है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्फाल में बात करें दोस्तों तो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसी तरह से श्रीनगर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
दोस्तों मैं अब एक क्विक रिवीजन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पे क्विक रिवीजन में आप देख लीजिए, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको आपको याद रखने के लिए बताया था कि पार्लियामेंट है वहाँ पे, जिससे आप याद रख सकते हैं इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई से बिलोंग भी करते हैं और मराठा साम्राज्य के ये है संस्थापक माने जाते थे। चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बेंगलोर में केम्पेगौड़ा, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रांची में बिरसा मुंडा, जिसको मैंने बताया था बिरसा मुंडा आदिवासी आंदोलन हुआ था उससे बिलोंग करते थे और आदिवासी लोग रांची में ज़्यादा रहते हैं। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी गोपीनाथ जी से आप याद रख सकते हैं, गुवाहाटी गोपीनाथ। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी, यह नाम से ही पता चलता है सिख के गुरु हैं, तो अमृतसर भी सिख का इलाका है। कोचिन में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मैंने बताया था कि वीर सावरकर मुंबई के पास पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, और मुंबई से बिलोंग करते हैं वीर सावरकर, जिनको लगभग शिवसेना जो है हमेशा भारत रत्न देने की बात करती है वीर सावरकर को। कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर जो है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मैंने बताया था कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उससे आप याद रख सकते हैं बिजू पटनायक। नागपुर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है, मैंगलोर में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर में कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल में इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्रीनगर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये था हमारा एयरपोर्ट का डिस्कशन। हमने स्टैटिक जीके का एक सेट चालू किया है, जिसमें हर दिन मैं एक स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर आऊँगा। लगभग 10 से 12 टॉपिक है स्टैटिक जीके में, जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।